प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। और आशा करता हूं कि आप सब आनंदित होंगे। और परमेश्वर पिता का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय में हम पाते हैं कि इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं। और यही वचन मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 13 पद से 17 पद के बीच में हम पाते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के गुट के बारे में हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास प्रश्न लेकर आए। पहला था फरीसी और दूसरा था हेरोदी। ये आपस में फरीसी और हेरोदी आपस के कट्टर विरोधी थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का मामला आया तो ये लोग आपस में एक हो गए। और फरीसी के बारे में हम जानेंगे कि ये जो फरीसी है व्यवस्था के मानने वाले थे, उपवास करने वाले थे, प्रार्थना करने वाले थे, व्यवस्था के एक अच्छे जानकार थे और दशमांश भी चढ़ाते थे और कर भी देते थे। परंतु ये लोग गरीबों के ऊपर अत्याचार भी करते थे और दबाते थे, और बाकी सारा काम ये लोग दिखावे के लिए करते थे। और मंदिर के सेवक थे जहाँ से उनको भी कुछ विशेष फायदा भी होता था, अर्थात अपने फायदे के लिए ये लोग वहाँ घुसे थे। और हेरोदियों के बारे में हम देखते हैं कि हेरोदी जो थे हेरोदेस राजा के समर्थक थे और रोमी साम्राज्य के ये पक्षधर थे, क्योंकि रोमी साम्राज्य से अर्थात हेरोदेस राजा से उनको कुछ फ़ायदा होता था। ये बड़े परिवार के लोग थे, इनको हेरोदेस राजा के कार्य करता थे और यहूदी गुट में से थे। और हेरोदेस राजा जो था यह चौथाई देश का राजा था, परंतु यह एक एदोमी राजा था, अर्थात अन्य जाति राजा था। और परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि तुम अपने में से अन्य जाति को अपना राजा नियुक्त नहीं करना। यह परमेश्वर पिता का साफ निर्देश था व्यवस्था विवरण में। और इस प्रकार से कुछ समस्याएं थी, उसको हम देखेंगे, जिसके कारण से ये लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोधी हो गए थे। जब प्रभु यीशु मसीह आए और सुसमाचार का प्रचार किए तो यहूदी लोग अर्थात बहुत से यहूदी लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के पक्षधर हो गए थे। क्यों? क्योंकि वे लोग प्रभु यीशु मसीह को मसीहा मानते थे और वे लोग ये सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह हमको गुलामी से छुटकारा दिलाएगा, रोमी साम्राज्य से हमको निजात दिलाएगा और ये हमारा राजा बनेगा और हम इसके प्रजा बन जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह राजा बनने नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह मसीहा बन के आए थे और प्रभु यीशु मसीह पिता का संदेश लेकर आए थे, क्षमा का, प्रार्थना का और छुटकारे का संदेश लेकर आए थे। और वही संदेश प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में देना चाहते थे, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए। और फरीसी लोग भी यही सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह राजा बनना चाहता है और ये लोग इसको राजा बनाना चाहते हैं। और इससे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फरीसियों को ये नुकसान होना था कि अगर प्रभु यीशु मसीह राजा बन गए तो जो हम मंदिर में हैं, मंदिर के जो सेवा कर रहे प्रभु यीशु मसीह हमको निकाल देगा, क्योंकि वो एक सच्चा व्यक्ति है, एक निर्दोष व्यक्ति है, और वो हमको यदि निकाल दिया तो हमारा जो फ़ायदा है वो बंद हो जाएगा। वैसे ही हेरोदी लोगों को उनकी सोच ये थी कि यदि प्रभु यीशु मसीह राजा बन गया तो हम तो हेरोदेस राजा के समर्थक हैं और रोमी साम्राज्य के पक्षधर हैं, और प्रभु यीशु मसीह राजा बन गए तो ये प्रभु यीशु मसीह हमारे विरोधी हो जाएगा, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस प्रकार से ये लोग आपस में हो गए और प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए किसी प्रकार का इन लोगों ने कोई बात नहीं पाया। लेकिन एक बात और थी जो फरीसियों के बीच में थी, वहाँ पे कुछ टैक्स जो लगाया जाता था, जो कुछ टैक्स ऐसे थे जो वहाँ के स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए था और स्थानीय आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए था। लेकिन कुछ जो कर जो नियुक्त हुआ था जो कैसर को जाता था, कुछ कर था जो कैसर को जाता था, और उसमें कैसर जो है एक सिक्का चलाया, उसमें अपना कैसर का छाप लगा हुआ था। और यही फरीसी लोग नहीं चाहते थे कि कैसर को हम टैक्स दें या कर दें।
अतः ये लोग प्रभु यीशु मसीह को मुद्दा बना के प्रभु यीशु मसीह को आगे लेके प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करने आए कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। और परमेश्वर पिता के वचन में व्यवस्था विवरण 17 और 15 पद में हम पाते हैं कि अपने जाति भाइयों में से ही राजा बनाना। अगर प्रभु यीशु मसीह अगर कैसर को राजा बोल देते कि कैसर को टैक्स देना है, तो अपने जाति भाइयों को प्रभु यीशु मसीह विरोधी हो जाते, क्योंकि हेरोदेस राजा जो है अन्य जाति राजा था। और इस प्रकार से ये प्रभु यीशु मसीह बोलते तो वचन विरुद्ध हो जाता, व्यवस्था विरुद्ध हो जाता, और जितने यहूदी प्रभु यीशु मसीह के समर्थक थे प्रभु यीशु मसीह के विरोधी हो जाते। और अगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कैसर को कर मत दो, तो कैसर का विरोधी हो जाता, अर्थात हेरोदेस राजा के विरोधी हो जाता। इस प्रकार से ये जो फरीसी और हेरोदी लोग थे प्रभु यीशु मसीह को दोनों प्रकार से फंसाना चाह रहे थे, ताकि प्रभु यीशु मसीह फंस जाए और उनका काम भी बन जाए। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बड़ी शालीनता से वो कहे कि मुझे एक सिक्का दो, और प्रभु यीशु मसीह बोले कि इस सिक्का में किसका छाप है, कैसर का है। तो प्रभु यीशु मसीह बोले ये सिक्का कैसर का है, इसलिए सिक्का कैसर को दे दो। जो कैसर का है कैसर को दे दो, और जो परमेश्वर पिता का है परमेश्वर को दो। अर्थात परमेश्वर पिता के भवन में तुमको दशवांश चढ़ाना है, जाके परमेश्वर पिता के भवन में दशवांश को भी चढ़ाओ। और ये प्रश्न को, इस उत्तर को ये फरीसी और हेरोदी लोग समझ गए, और उनका मुंह बंद हो गया और चुपचाप चले गए। और इसी वचन को पौलुस जो है रोमी 13 अध्याय में और भी विस्तार से कहते हैं कि जो व्यवस्थापक है उसके अधीन रहो, जहाँ जो अपने अधिकारियों के अधीन रहो, और जहाँ कर देना है महसूल देना है वहाँ महसूल और कर दो। आप सबों को जय मसीह की।